नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को लेखांकित करने के लिए उसे तीन क्षेत्र को यानी तीन क्षेत्र 3 सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र के सेकेंडरी सेक्टर है, और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र भी कहते हैं सर्विस सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी टेरिटरी सेक्टर, तृतीय सेक्टर या सर्विस सेक्टर। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां शामिल होती है। इनमें कृषि, वानिकी, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, उत्खनन है, ये क्रियाएं शामिल होती है, गतिविधियां शामिल होती है। प्राथमिक क्षेत्र यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों को, नेचुरल रिसोर्सेज को कच्चे माल, रॉ मटेरियल में प्राप्त किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसमें कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधियां इस क्षेत्र में शामिल होती है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन। और ये क्या होते हैं? कच्चे माल के रूप में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये इस सेक्टर में शामिल है। तो आ गया प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? कृषि एवं कृषि से संबंधित क्रियाएं इसमें, गतिविधियां इसमें शामिल होती है। अब द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल, रॉ मटेरियल के रूप में उपयोग करता है। ये करते हैं, इसका कच्चे माल के रूप में ये इसका उपयोग करते हैं। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः अर्थव्यवस्था की विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। विनिर्मित वस्तु का लेखांकन इसमें किसे किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का, और इसमें विनिर्मित वस्तुओं का लेखांकन किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल है? द्वितीय क्षेत्र के निर्माण, इसमें निर्माण की गतिविधियां हैं। विनिर्माण, ऊर्जा, गैस और जल आपूर्ति, ये इसमें शामिल होते हैं।
और कौन से होते हैं इसमें शामिल? निर्माण के अंतर्गत यानी जहां किसी स्थायी संपत्ति का निर्माण किया जाए, स्थायी संपत्ति का निर्माण। विनिर्माण के अंतर्गत जहां किसी वस्तु का उत्पादन हो, जैसे कपड़ा आदि, रोटी आदि, ये सब किसमें शामिल होते हैं? विनिर्माण में। और इसमें द्वितीय क्षेत्र में और क्या शामिल होता है? विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये कार्य शामिल होते हैं निर्माण के, कंस्ट्रक्शंस के, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई, ये द्वितीय के सेकेंडरी सेक्टर के क्षेत्र है। अब तीसरा हमारा प्रमुख है सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। यह क्षेत्र है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। उपयोगी सेवाएं इनको प्रदान करता है, प्राथमिक सेक्टर और द्वितीय क्षेत्र दोनों को। इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल होती है? परिवहन एवं संचार, परिवहन एवं संचार, बैंक एवं बीमा, बैंक, बीमा, परिवहन, संचार, भंडारण है, व्यापार है, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक सेवाएं, ये इसमें शामिल होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने क्षेत्र हो गए? 3, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। अर्थव्यवस्था में अन्य क्षेत्र भी होते हैं, अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी ये 3 मुख्य क्षेत्र है। इनके अलावा भी और भी क्षेत्र बन जाते हैं जिनको अन्य क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। जैसे या उसको कहते हैं चतुर्थ क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्वार्टरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, जैसे सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि इस क्षेत्र में शामिल हैं। कौन से क्षेत्र में? चतुर्थ सेक्टर में, क्वार्टरी सेक्टर में। इसके अलावा और जो सेवाएं बन जाती है उसको पंचम क्षेत्र या क्यूनरी क्षेत्र, क्यूनरी सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर के अंतर्गत समाज या अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थानों को शामिल किया जाता है। उच्च स्तरीय समाज या अर्थव्यवस्था में जो उच्च स्तर पर निर्णय लेते हैं उनको शामिल किया जाता है, जैसे विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, गैर लाभकारी संस्थाएं आदि को इसमें शामिल किया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र जिसको चतुर्थ और पंचम क्षेत्र कहा जाता है। अब इंडियन इकोनॉमी में इन तीनों क्षेत्रों जो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र के हैं, इनका अलग अलग योगदान है। जीडीपी बाई सेक्टर, इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी बाई इनका तीनों क्षेत्रों का वर्तमान में क्या प्रतिशत है या भाग है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इसको एग्रीकल्चर या प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक
एग्रीकल्चर सेक्टर का 15.4% है भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में योगदान, और इंडस्ट्रियल सेक्टर इस सेक्टर इसका 23% है, और सर्विस सेक्टर का ये जो इसके बाद शेष बच गया 61.7। ये इतना भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका योगदान है। तो आज हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके अलावा चतुर्थ और पंचम क्षेत्र है, और इंडियन इकोनॉमी में इनका अलग अलग हिस्सा या प्रतिशत भाग है। आपने सुना, आपको धन्यवाद।